व्हाइट हाउस की रोती हुई महिला वॉशिंगटन डीसी में स्थित व्हाइट हाउस दुनिया भर में शक्ति और अधिकार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसके भीतर छिपी एक रहस्यमय और दिलचस्प कहानी है जो सदियों से केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही मालूम है। ये कहानी है व्हाइट हाउस की रोती हुई महिला की, जिसका नाम अब समय की धुंध में खो चुका है, लेकिन उसकी दुख भरी सिसकियां आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। कहा जाता है कि जब व्हाइट हाउस का निर्माण हो रहा था, तब एक युवा महिला वहाँ काम करने वाले मजदूरों में से एक थी, एनाबेल। उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने सभी को मोहित कर लिया था, लेकिन उसका जीवन दुख और तकलीफों से भरा हुआ था। उसका प्रेमी जॉन भी व्हाइट हाउस के निर्माण में काम कर रहा था और दोनों एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन एनाबेल की किस्मत में खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। एक दिन अचानक जॉन गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो दुर्घटना में मारा गया, तो कुछ का मानना था कि वो देश की सेवा में सेना में शामिल हो गया। एनाबेल ने उसके बिना जीने का फैसला किया, लेकिन हर दिन उसका इंतजार करती रही। उसकी आंखें हर दिन दरवाजे पर लगी रहती, इस उम्मीद में कि उसका जॉन किसी दिन वापस लौटेगा। कई महीनों तक एनाबेल का इंतजार बेकार गया। धीरे धीरे वो एक बेजान सी हताश महिला में बदल गई, जिसकी आंखों में सिर्फ दर्द और हृदय में टूटन थी। और फिर एक दिन उसकी मौत हो गई, कोई नहीं जानता कैसे, लेकिन जो लोग उस समय मौजूद थे उन्होंने उस रात कुछ अजीब देखा। कहते हैं उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा ने व्हाइट हाउस को छोड़ने से इनकार कर दिया। रात के समय जब व्हाइट हाउस में सब सो रहे होते थे, तब अचानक सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगती थी। लोग मानते हैं कि ये एनाबेल की आत्मा की आवाज थी, जो अपने खोए हुए प्रेमी के इंतजार में अभी भी वहां भटक रही थी। उसके रोने की आवाज व्हाइट हाउस के बगीचों से लेकर गलियारों तक सुनाई देती थी और अक्सर लोग उसे खिड़कियों के पास बैठा हुआ भी देख लेते थे, वो खिड़कियां जहां से वो जॉन का इंतजार किया करती थी। समय के साथ एनाबेल की कहानी भी भुला दी गई, लेकिन उसकी आत्मा की मौजूदगी को कुछ लोग अब भी महसूस करते हैं। राष्ट्रपति और उनके परिवार के सदस्यों ने कई बार रात के सन्नाटे में इस रोती हुई महिला की आहट महसूस की है। कुछ ने दावा किया कि वे देर रात उसे गलियारों में भटकते हुए देख चुके हैं, जबकि कुछ ने उसकी रोने की आवाजें सुनी हैं। व्हाइट हाउस के कई कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने बगीचे के पास एनाबेल को देखा है। उसका चेहरा आंसुओं से भरा होता है और वह किसी को आवाज दे रही होती है। उसकी छवि इतनी दुखद है कि जिसने भी उसे देखा उसका दिल भर आया। लेकिन एनाबेल को शांति नहीं मिली, उसका इंतजार आज भी जारी है। एक बार एक राष्ट्रपति की पत्नी ने आधी रात को बाथरूम में रोने की आवाज सुनी। उसे लगा कि शायद ये उसके बच्चों में से कोई होगा, लेकिन जब वो जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन तभी बाथरूम के शीशे में उसे एनाबेल की धुंधली छवि दिखाई देती है। वो अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर रही होती है। राष्ट्रपति की पत्नी का दिल दहल जाता है और वो वहां से तुरंत बाहर भाग जाती है। कई सुरक्षा गार्डों ने भी एनाबेल के रोने की आवाजों को महसूस किया है। कुछ का कहना है कि उन्होंने उसे पूरी रात व्हाइट हाउस के गलियारों में घूमते देखा है, लेकिन जब वे पास जाते हैं तो वो गायब हो जाती है। ये डरावनी कहानी धीरे धीरे व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के बीच मशहूर हो गई, लेकिन किसी ने भी इसे सार्वजनिक तौर पर मान्यता नहीं। कई साल बाद एक इतिहासकार जिसने व्हाइट हाउस की पुरानी कहानियों पर शोध किया था, को एनाबेल की कहानी के बारे में पता चला। वो इस दुखद प्रेम कहानी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जॉन के बारे में और अधिक जानकारी खोजने का फैसला किया। बहुत खोजबीन के बाद उसे पता चला कि जॉन युद्ध के मैदान में मारा गया था। उसकी मौत की खबर एनाबेल तक कभी नहीं पहुंची थी। इतिहासकार ने एनाबेल की आत्मा को शांति देने की ठानी। एक रात व्हाइट हाउस के बगीचे में गया। लोग कहते थे एनाबेल की आत्मा अक्सर दिखाई देती है। उसने जॉन की मृत्यु के बारे में जानकारी पढ़कर सुनाई। कहा, हमारा जॉन वापस नहीं आएगा। एनाबेल देश की सेवा करते हुए चला गया है, अब उसे जाने देना चाहिए। कहते हैं उस रात बगीचे में एक हल्की हवा चली, अचानक से रोने की आवाज बंद हो गई। इतिहासकार का मानना था एनाबेल की आत्मा ने आखिरकार अपने प्रेमी की मौत को स्वीकार कर लिया था। वो अब शांति से जा चुकी थी, ताकि एनाबेल की कहानी को मानो खत्म कर दिया गया था। इन व्हाइट हाउस में भी कुछ लोग दावा करते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में हल्की सिसकियां सुनाई देती है। शायद एनाबेल की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई है, या फिर वो अब भी उस प्यार की छाया के साथ बंधी हुई है जो उसे जॉन के साथ था। व्हाइट हाउस की रोती हुई महिला की ये कहानी एक अज्ञात दर्द, टूटे हुए प्रेम और कभी खत्म न होने वाले इंतजार की है। ये उस इमारत का हिस्सा है जो शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन उसके अंदर छिपे ये दर्द भरे रहस्य हर रात उस इमारत को एक अलग रूप में पेश करते हैं।